अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खैर से होंगे। एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जनाब, मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी सुबह से लेके शाम तक, मतलब सहरी से लेके अफ्तार तक की रूटीन शेयर करूँगी। और जितने भी मैंने आज सुबह से लेकर रात तक काम किए हैं ना, सभी आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरी वीडियो में भी कि अभी सहरी का टाइम है और मैं सहरी के लिए जल्दी जल्दी से चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। और आज जो है ना मैं सहरी पे पूरे पूरे टाइम पे उठी थी, मतलब 4 o'clock। और आपको पता है कि रोज़ा जो है ना वो 5 बजने में 10 मिनट पे तकरीबन जो है वो बंद हो जाता है लाहौर में। और ये है कि बच्चे जो है ना वो आज इतने ज़्यादा ऑफ मूड में थे ना, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था उठने को। लेकिन रोज़ा फिर भी उन्होंने रखना था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैं उनको कह रही थी कि अगर नहीं दिल चाह रहा है तो मत उठो, सोए रहो। लेकिन सर हिला रहे थे कि हमें रोज़ा रखना है, लेकिन उठने का भी दिल नहीं चाह रहा था। और अभी आप हुरिया को देख सकते हैं कैसे उसको जमाइयाँ आ रही हैं और उसकी कितनी ज़्यादा उसको नींद आ रही है। तो खैर जी, मैंने यहाँ पे जो है ना वो बनाना का मिल्क शेक बना के दिया। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना आज पराठे बाहर से लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि रात का जो सालन है ना बचा हुआ, हमने रात को मटन बनाया था तो मटन गर्म कर लो और जो मैं ना पराठे बाहर से ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सालन गर्म होने के लिए रख दिया था और पराठे भी आ गए थे। और मैंने बच्चों को फटाफट से जो है ना बनाना का मिल्क शेक बना के दिया था ताकि रोटी खाने से पहले जो है ना वो ज़रा उसको पी लें। और ये है कि ना मैं बच्चों को आजकल सहरी में भी और इफ्तारी में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं दूध वाली कोई चीज़ लाजमी इनको दूँ। तो ज़्यादातर मैं इनको शेक ही बना कर देती हूँ, किसी भी जो भी फ्रूट पड़ा हो ना, चाहे वो एप्पल है, स्ट्रॉबेरी भी आ गई है आपको पता है आजकल, और बनाना भी। तो मैं इनका मिल्क शेक बना के बच्चों को दे देती हूँ। तो इससे ये होता है कि इनमें थोड़ी सी एनर्जी रहती है। और बच्चे हैं अभी और ज़्यादा फिर उनको वीकनेस भी फ़ील होती है, स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं और अभी उनकी एज भी छोटी है। तो इसलिए मैं उनको जो है ना सुबह शाम जो है वो मिल्क शेक बना के दे रही हूँ आजकल। और अगर आप लोगों में से भी कोई जो है ना ऐसे जिसको वीकनेस महसूस होती है, चाहे वो बड़े भी हों या बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना वीक हो जाते हैं रोज़ों में, तो उनके लिए भी ये कि वो सुबह शाम मिल्क शेक पिया करें। उसमें खजूरें भी शामिल कर सकते हैं आप लोग और साथ में जो है ना वो ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो है ना बिल्कुल वीकनेस नहीं होती है। तो बहरहाल जी, अभी जो है ये पराठे आ गए और मैं बच्चों को जल्दी से सर्व करने लगी थी। बच्चों ने कहा कि हमें मटन का सालन नहीं खाना है। और बच्चे जो है ना वो सुबह मटन का सालन क्या, कोई भी सालन जो है ना उनको नहीं गुजरता है। तो फिर मैंने जो है ना उनको साथ में ये एग फ्राई कर दिया, क्योंकि एग जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एग पराठा वो खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मैंने पहले हुरिया को दिया। और मैं ना हुरिया को सबसे पहले देती हूँ क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। वो बहुत आराम आराम से खाना खाती है और आज तो वो फिर बिल्कुल लेज़ी हुई हुई थी, उसका बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था खाना खाने को। तो फिर मैंने जो है ना उसको अपने पास बुला लिया, अपने पास चेयर पे बिठा लिया और आज ना मैंने ही उसको सहरी करवाई जल्दी-जल्दी से, क्योंकि मुझे पता था कि आज इसका बिल्कुल भी प्लान नहीं है सहरी करने का। और फिर भी मुझे कह रही थी कि मुझे रोज़ा रखना है, तो मैंने कहा कि भई पहले पूरा पराठा खाओगी तो रोज़ा रखोगी, वरना मैंने रोज़ा नहीं रखने देना ना। तो अब ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने जॉब पे भी जाना था सहरी के फ़ौरन बाद ही, तो वो नहाकर फ्रेश होकर आ गए थे और साथ-साथ जो है ना वो हम लोग भी सहरी कर रहे थे फटाफट से। तो मेरी तो सहरी इसी तरह चलती है, थोड़ी-सी बच्चों को खिला दी, फिर मियाँ साहब आ गए, उन्होंने अगर कुछ खाना है तो मैं उनके लिए अभी ऑमलेट बना रही थी और साथ-साथ मैं अपनी भी सहरी फटाफट से करती जाती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है सुबह के टाइम, आपको पता है। जितनी मर्ज़ी जल्दी उठ जाओ ना, लेकिन फिर भी टाइम की कमी हो ही जाती है। तो ख़ैर हम लोगों ने फटाफट ये के टाइम पे सहरी कर ली और जल्दी-जल्दी से मैं इसको भी खाना खिला रही थी। साथ मैंने जो है लस्सी बनाई थी नमकीन वाली। और नमकीन लस्सी जो है ना वो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मैं भी पीती हूँ। और मिल्क शेक तो ख़ैर मैंने इनको सुबह-सुबह ही दे दिया था। तो ख़ैर इनको जो है ना वो नाश्ता करवाने के बाद मैंने और इनको स्कूल भेज दिया था। और आज जो है ना वो मैंने अर्ली मॉर्निंग की सफाइयाँ शुरू कर दी थी, घर की क्लीनिंग शुरू कर दी थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना वो मुझे इतनी ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही थी। तो ये है कि फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी-जल्दी जो है ना वो घर के काम कर लेती हूँ सारे। तो यहाँ पे मैं ना रज़ाई और ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी और रात को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी कि हम लोग फ़ैन ऑन करके सोए थे। और बच्चे भी जो है ना वो भी आज अपने स्कूल कोट नहीं पहन के गए थे और वो भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हम स्कूल असेंबली स्टार्ट होते ही जो है ना वो अपने कोट वगैरह उतार देते हैं। तो फिर मैंने जो है ना वो बच्चों को कहा कि चलो फिर घर में उतार दो, क्योंकि उन्होंने स्कूल बैग के अंदर जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से ठूँसे होते हैं। तो बच्चे भी उतार गए थे। तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, आज मैंने खुद भी फ़ैन चलाया हुआ था और फ़ैन ऑन करके मैं घर के सारे काम कर रही थी। एकदम से ही जो है ना वो गर्मी आ जाती है और एक बारिश आने की देर होती है और फिर थोड़ा-सा मौसम चेंज हो जाता है। तो आज मुझे अपने रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो वो उसको मैं लॉन्ड्री बास्केट में रखूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो भर जाती है, भरी-भरी सी फ़ील होती है। तो मैं इसलिए फटाफट से जो है ना साथ ही कपड़े भी पीछे ले आई थी ताकि जल्दी से वॉशिंग मशीन में लोड कर दूँ और जब तक मैं रूम ठीक करूँ ना कपड़े भी वॉश हो जाएँ साथ-साथ।
अभी जो है वो मैंने जल्दी से सारा जो है वो घर साफ़ कर लिया, बस ऊपर-ऊपर से मतलब सारा साफ़ कर लिया और नीचे से जल्दी से मैं जो है ना वो झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू जो है ना वो मुझे रोज़ लगाना पड़ता है, कभी पता नहीं कौन से घर होते हैं, मैं कभी-कभी सोचती हूँ जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि एक दिन सफाई कर लो ना तो 2 दिन घर में सुकून रहता है और साफ़ रहता है। मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं होता ना, बच्चे जितना मर्ज़ी गंद ना फैलाएँ लेकिन फिर भी जो है पता नहीं क्यों गंद-गंद सा नज़र आ ही रहा होता है। झाड़ू ना लगाओ ना तो शाम तक और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं तो ये हूँ कि मुझे तो रोज़ ही घर साफ़ ही पसंद है और मैं रोज़ साफ़ करती भी हूँ। तो मैं कभी सोचती हूँ कि ऐसे कौन से लोग होते हैं भाई जिनके घर में एक दिन सफाई के बाद 2 दिन गंद नहीं डलता ना। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े फैला लिए जल्दी से और मैं वॉशिंग एरिया भी मैंने वॉश कर दिया था। वॉशिंग एरिया मैं तभी वॉश करती हूँ जब मैं पीछे कपड़े धोने के लिए आती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो है ना इसको अलग से वॉश नहीं करती ना। तो ये है कि हर 2 दिन बाद तो कपड़े वॉश करने ही होते हैं, तो वॉशिंग एरिया भी वॉश हो जाता है। और यहाँ बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और आज हादिया सोई नहीं थी, उसने फटाफट से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और हुरिया जो है ना वो सो गई थी आकर। हादिया ने बोला कि ना मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ क्योंकि फिर उसको रात को ना काफ़ी लेट हो जाता है होमवर्क करते करते। तो फिर बस वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ के होमवर्क कर रही थी और मैं भी बाहर वज़ू करने आ गई थी। मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे सारा घर की क्लीनिंग करके और मैं जो है ना जल्दी से अब बस वज़ू करने लगी थी ताकि मैं भी जल्दी जल्दी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर फ़ौरन से ही जो है ना वो अफ्तारी का टाइम शुरू हो जाता है। और ये वाला जो मेरा फेस वॉश है ना ये भी बस ख़त्म होने वाला हुआ है। इसकी ना मेरी स्किन को पता नहीं एक आदत सी पड़ गई है। अगर मैं इसे फेस वॉश ना करूँ तो मेरे चेहरे पे पिंपल से मुझे लगता है जैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वज़ू करके आ गई थी और फिर मैंने ये हल्का सा जो है ना वो खुशबू लगाई। ये मुझे फ्री में मिली थी और हम लोग जे डॉट गए थे ना, नहीं जे डॉट नहीं गए थे, हम लोगों ने ना बड़ा अर्सा पहले बैग्स ख़रीदे थे, तो बैग्स वाले ने हमें जो है ना ये एज़ अ गिफ्ट दिया था। ज़्यादा सारे 2-3 हम लोगों ने बैग ख़रीदे थे, तो उसके साथ हमें ये गिफ्ट के तौर पर मिली थी। तो बस मैंने पाँव पर लोशन वोशन लगाया। ये है कि मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, अगर मैं इसी तरह वज़ू पे वॉश करती रहूँ ना और पाँव पे कुछ भी ना लगाऊँ तो खुश्की की वाज़ेह लाइनें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो इतनी बुरी लगती हैं। तो फिर मैं ये है कि लोशन लगा लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना कपड़े शेयर कर लूँ जो मुझे मेरी अम्मी ईद पर दे के गई हैं, हादिया को, हुरिया को, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी दे के गई थी ना। तो मैंने कहा कि फिर मेरे ज़हन से निकल जाना है और मैंने ऐसी इफ्तारी बनाने के लिए घुसना है ना किचन में कि फिर मुझे बिल्कुल याद नहीं रहना। तो मैं यहाँ फटाफट से कपड़े लेके आ गई थी और साथ ही मैं ना हुरिया को पहना के भी देख रही थी कि कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं। तो एक ये वाला सूट था जो हुरिया को बहुत ज़्यादा खुला-खुला था और ये हादिया को आसानी से फिट आ जाना था। और फिर इसने ये दूसरा वाला पहन के देखा, इसके बाजू जो ठीक थे, उनकी लेंथ ठीक थी, लेकिन मुझे नीचे से जो है ना वो थोड़ा-सा खुला और लंबा लग रहा था। तो ख़ैर जी, हमने सोचा कि चलो अभी देखते हैं कि इनका क्या करना है, इनकी फ़िटिंग वग़ैरह या जो भी इनका करेंगे। तो मैं हुरिया से कह रही थी कि आप ऐसा करो कि ये आपकी ना आप ही के सारे नाप के हैं, तो आप उसको सूट दे दो, मैं आपको न्यू ला दूँगी। तो वो किसी सूरत भी नहीं मान रही थी, उसको यही पहनने थे। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे ना, आपने आप ही के मांग के पहने हुए हैं, तो वो कह रही थी कि मुझे यही पहनने हैं। तो यहाँ पे ये वाला एक सूट जो था ना वो हादिया का आया था और ये मुझे ना पूरा फिट था, तो मैं पहन के देख रही थी और मैं हादिया से कह रही थी कि मुझे दे दो। हादिया भी जो है ना वो किसी सूरत नहीं मान रही थी, क्योंकि उसको भी अपने सारे कपड़े चाहिए थे। एक ये वाला सूट था और इसकी भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये वाला एक मेरा सूट था जो कि अम्मी दे के गई थी। ये अनस्टिच सूट है और ये बहुत प्यारी लॉन थी, सॉफ्ट सी। ये 3 पीस ही था, लेकिन ये था कि शलवार और जो कमीज़ का कपड़ा था ना वो सेम प्रिंट पे था। तो ये भी बहुत प्यारा सा लग रहा था। इसको जो है ना मैं जब सिलाई कर लूँगी ना फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह का लग रहा है। तो बस एक सूट, मेरे 2 सूट आए थे और एक ये जो जे डॉट का सूट आया था और ये वाला जो सूट था ना ये सिलाई हुआ हुआ था, स्टिच सूट था। तो ये ग्रीन कलर में था और ये भी बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे हुरिया जो है ना वो पूरा आपको खोल के दिखाएगी, क्योंकि हुरिया ने कहा कि मैं जो है ना सारा सूट खोल के दिखाती हूँ। तो इसके जो गले पे है ना, नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी बहुत प्यारी सी, और ये भी सॉफ्ट सी लॉन में था। और आगे जब फुल गर्मियों का सीज़न आएगा ना, मई जून जुलाई, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा नरम मुलायम सा स्टफ़ था। तो अच्छा किया कि अम्मी जो है ना वो इस तरह के लॉन के कपड़े लेकर आई हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी कितनी लंबी हो जाती है लाहौर में, और इन मतलब जो भी मैदानी इलाके वहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। बस हमारे यहाँ पे अप्रैल से गर्मियाँ पड़ना शुरू होंगी जैसे, तो अभी आज इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। और इसलिए अच्छा किया कि अम्मी ना लॉन का ले आई हैं, साथ इसके साथ सिल्क का दुपट्टा था और ये जो है ना बहुत प्यारा सा हल्का सा लाइट सा ग्रीन टाइप का जो है ना वो सूट था। तो ये वाले सारे कपड़े थे, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो यहाँ पे जो है ना कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें भी आई थी जो कि हुरिया हादिया की जो है ना वो मामियाँ लेके आई थी। ये इसमें कुछ मेहंदी थी, बच्चों की छोटी-मोटी जो है ना वो ज्वेलरी की चीज़ें थी। हाँ, दोनों की जो है ना वो सेम सेम थी, सिर्फ़ कलर डिफरेंट थे। एक की वाइट कलर में थी और एक की जो है ना वो पिंक कलर में थी।
और साथ में जो है ना इनकी मैचिंग जो थी ना वो बैंगल्स भी थी। और ये इनकी दूसरी मामी ने दिए थे जो कि बैग्स थे छोटे छोटे से प्यारे से क्यूट से, और इसमें भी जो है ना डिफरेंट कलर थे, लेकिन एसेसरीज जो थी ना वो सारी सेम सेम थी। मतलब सारी ज्वेलरी और छोटी मोटी जो ब्रेसलेट वगैरह बैंगल्स थी ना वो सेम थी, सिर्फ उनके कलर्स डिफरेंट थे। और ये बैग भी आप देख सकते हैं कि ना एक जैसे डिज़ाइन के है लेकिन सिर्फ कलर डिफरेंट है। हुरिया का ये पिंक वाला था और हादिया का जो था ना वो ब्राउन कलर का था। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी छोटी छोटी क्यूट चीज़ें थी। हादिया हुरिया तो देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है, नेकलेस, और इसके अंदर मुझे ये वाला नेकलेस अच्छा लग रहा है और बो है। लगा लो। नहीं अभी रखो वापस, रखो चलो, ईद पे लगाने दो। अभी नहीं लगानी बिल्कुल भी, ईद पे लगाने दो, वहां पे रख दो, ईद पे लगाने दूंगी। हाँ, ये तो अभी करनी, ये अच्छी नस्ल की नहीं थी ना। क्या ये शक्ल से पता चल रहा अच्छी नहीं थी। अच्छी अच्छी क्वालिटी की होती है। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, शक्ल से पता चल रहा है। ये तो अच्छा, अच्छी तो शक्ल। आप क्या कह रहे थे पहले कि अच्छी नस्ल की नहीं थी? चलो इसके अंदर रखो चीज़ें, अभी ईद पे लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी चीज़ें दोबारा से निकाल के देख रही थी और खुश हो रही थी लगा लगा के अपने साथ ना। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से आपको चीज़ें दिखा के चीज़ें समेटी और मैं जल्दी से किचन में आ गई इफ्तारी बनाने के लिए, क्योंकि आज जो है ना टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया था और मुझे जो है ना वो अंदर चीज़ें वगैरह वीडियो शूट करते ही काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सारे वॉश करके रखे हुए थे और ये कि ना सुबह के वॉश किए हुए थे, सारे ड्राई हो गए थे, सारे काउंटर पर जो है ना ड्राई करके रखे हुए थे मैंने। तो बस यहाँ पे ना मैं इनको शो केस में जल्दी जल्दी से लगा रही थी और साथ में जो है ना मैं इफ्तारी प्रिपेयर करने लगी थी। आज जो है ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे टाइम पे माशाल्लाह से, और आज जो है ना उन्होंने भी हम लोगों के साथ ही इफ्तारी करनी थी। तो वो भी आज किचन में आके जो है ना वो चीज़ें वगैरह कर रहे थे, साथ साथ स्ट्रॉबेरी और बनाना का मिल्क शेक बना रहे थे, और साथ में जो है ना वो रूह अफ़ज़ा मतलब जाम शरी बना रहे थे। रूह अफ़ज़ा तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं ना, हम लोग जाम शरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें पानी वगैरह वाली चीज़ें जो है ना वो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। और मैं जो है ना यहाँ पे फटाफट से प्रिपेयर कर रही थी चीज़ें, और मेरे पास हमेशा एंड पे ना पानी बनाने के लिए टाइम शॉर्ट रह जाता है, तो फिर मेरे हस्बैंड जल्दी से आ जाते हैं किचन में और वह जल्दी से पानी वगैरह वाली चीज़ें बना लेते हैं और बर्तन बच्चों के साथ मिलके जो है ना बाहर टेबल पे रख लेते हैं। साथ में जो है मैं आज बना रही थी मटर पुलाव, और आज हमारा सादा सा सिंपल सा मेन्यू था। और ये कि ना मैं शाम के टाइम पर भी आजकल मिल्क शेक बना रही हूँ, इफ्तारी में भी और सहरी के टाइम पर भी, ताकि बच्चे जो है ना वो ज़रा एनर्जी रहे बच्चों में, और ये कि वो थोड़ा सा हेल्दी भी होता है, और रोज़े में जो है वो बच्चों को फिर इतनी वीकनेस भी नहीं होती है रोज़े के साथ ना। तो यहाँ पे बस फटाफट से टाइम हो गया था और ये मैं चिकन पॉकेट्स बना रही थी। तो मैंने बस ये फटाफट से इसकी डो गूंद के और ये इसके ऊपर मैंने जल्दी से बना लिया था, इसको सेक लिया था। और साथ में मेरे पास ना पिज़्ज़ा की डो भी पहले से बनी पड़ी हुई थी, तो मैंने पिज़्ज़ा की डो के ऊपर बस जल्दी से टॉपिंग की और पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया था, और साथ में ही हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव भी रेडी हो गया था। तो बस इस टाइम जो है ना वो अफ्तारी का टाइम होने में बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए थे, और जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने बाहर लगा ली थी। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा और सादा सा सिंपल सा अफ्तार टेबल। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो यहीं पे आज की वीडियो को ना ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।